Alright, welcome back once again to Jinnah Stadium गुजरांवाला, जहां आज दिन का अगला मैच खेला जाने वाला है। दो और तगड़ी टीमों के दरमियान केपीके टाइगर्स और ईगल आइज आमने सामने होंगे और इस मैच में दो स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं। दो डेब्यू हो रहे हैं जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर। एक डेब्यू सरप्राइज है, दूसरा डेब्यू मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद मीशा इमरान आज कॉम बॉक्स में। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू। एंड दिस इज अ लवली व्यू, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सामने। मुझे हम सरप्राइज दे दें अभी से दे देते हैं सरप्राइज। सो हमारे पास इस वक्त टॉस पे मौजूद है इस्मा असलम एंड वो भी उनका भी डेब्यू होने जा रहा है जियो सुपर पे टॉस के हवाले से। एंड इस वक्त हमारा जो मैच चलने वाला है वो है केपीके टाइगर्स एंड ईगल आइज। सो लेट्स सी हु विंस द टॉस एंड क्या करते हैं। क्या लगता है दानिश, क्या करेंगे? जो टॉस जीतेगा बॉलिंग करेंगे या बैटिंग? देखते हैं मीशा, टीम्स पे डिपेंड करता है। हर टीम की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। कुछ टीमें चेस करना प्रेफर करती हैं, कुछ टीमें पहले बैट करना प्रेफर करती हैं। वी आर ऑल सेट फॉर द टॉस, ओवर टू यू। So much दानिश एंड मीशा, वेलकम करती हूँ आपको जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला से, जहाँ पे डे 4 MCC लीग का चल रहा है और तीसरा मैच शुरू होने वाला है। ये मैच खेला जाएगा केपीके टाइगर्स वर्सेस 1122 ईगल्स आई। और हमारे पास कैप्टन्स मौजूद हैं। केपीके के टाइगर हैं ताहिरी पिंडी और ईगल्स आई के कैप्टन हैं खुरम चकवाल। टॉस के लिए हम रेडी हैं। मैच में अंपायरिंग के जो फराइज हैं वो सरअंजाम देंगे सरवर भट्टी और शहबाज भट्टी। एंड वी आर ऑल सेट फॉर द टॉस। फ्लिप करेंगे खुरम चकवाल और कॉल करेंगे ताहिरी पिंडी। क्या कॉल किया है? हेड्स कॉल किया था और टॉस जीत गए हैं। क्या करना चाहेंगे, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे? हम बैटिंग करेंगे। बहुत इजी है आपके लिए, थ्रू कर चुके हैं। 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। शानदार परफॉर्म करी आपकी टीम, बैटिंग हो बॉलिंग हो फील्डिंग हो, जबरदस्त जा रहे हैं आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारी आज भी कोशिश होगी कि अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं टीम में? आज कोशिश की होगी कोई इमर्जिंग वगैरह खिलाएं, कुछ नए लड़के खिला रहे हैं आज? जी हमारा एक बॉलर इंजर्ड हो गया है, उसकी चेंजिंग में हमने यासिन लेफ्टी किया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। खुरम चकवाल, आपके लिए जरा डू एंड डाई सिचुएशन है। आपको मैच जीतना पड़ेगा अगर आगे थ्रो करना है। इजी आपके लिए ये हो गया है कि वेलिंगटन जो है वो अपना मैच हार गए। अगर वो जीत जाते तो फिर तो रन रेट पे बात पहुंच जाती। जी बिल्कुल इजी अभी भी नहीं है। हम मैच जीतेंगे तो आगे पहुंचेंगे, अगर मैच हारते हैं तो फिर भी पता है आपको रन रेट का मसला है। थैंक यू सो मच खुरम। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स टू मीशा एंड दानिश। बहुत शुक्रिया इस्मा असलम आपका। और इम्पॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। खुरम चकवाल की बड़ी रेपुटेशन है मीशा, और खुरम चकवाल अभी तक अपनी रेपुटेशन के मुताबिक खेल नहीं पाए हैं। So, देखते हैं वो कितना 100 से ऊपर। व्हाट डू यू थिंक दानिश, 100 से ऊपर कर लेंगे? अब होना तो चाहिए। क्रूशियल मैच है केपीके टाइगर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर अगर वो जीतते हैं तो वो 3 आउट ऑफ 3 जीत जाएंगे और अपने पूल पर टॉप करेंगे। और फिर उनको क्वालिफायर खेलना होगा स्ट्राइकिंग पैंथर्स के साथ, जो कि एक प्लस है किसी भी टीम के लिए। दूसरी जानिब ईगल आइज है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती। अगर जीतते हैं तो इफी है कि शायद पॉसिबिलिटी बन जाए आगे जाने। यस, पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द रन रेट शायद बन जाए, क्या पता ऊपर आ जाओ। इस वक्त हमारे एम्पायर्स रेडी हैं, देयर देयर ऑन द पिच और टीम्स भी अंदर जाने को तैयार हैं। बिल्कुल ये दोनों ही टीमें काफ़ी तगड़ी हैं। अब इनफैक्ट अगर हम ईगल आइज की बात करें तो इस इवेंट में बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इनसे, और 3 बड़ी टीमें ऐसा लग रहा था कल तक मीशा कि इस इवेंट से आउट हो गई हैं। बड़े लोगों के दिल टूटे हैं कल। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी टीमें तो आई थिंक सारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन केपीके आइड से आई थिंक एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हैं केपीके। वरना तो हमारे पास जो सैफुल्लाह अब्बासी की हमारे पास टीम है, वो रोरिंग लायंस, वो भी बड़े अच्छे, उनसे भी बहुत अच्छी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सके इस दफा। बिल्कुल, आपने केपीके की टीम की बात की तो इनके लिए ताहिरी पिंडी ने क्या इनिंग्स खेली है। दैट्स ट्रू, ताहिरी पिंडी एंड कैप्टन है टीम के, और वो जो छक्के चौके लगाते हैं, आई थिंक चौकों की तो बात हम करते ही नहीं है। जस्ट 6 ही स्मैशेस द बॉल आउट ऑफ द पार्क लाइक एफर्टलेसली। अभी तक 197 छक्के लग चुके हैं, जबकि अगर हम 50s की बात करें तो उसके शायद 1/4% फोर्स का होगा। बिल्कुल, और टेप बॉल की आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बात ये बहुत है कि बाकी अगर हम देखें 2020 फॉर्मेट देख ले या ओडीआई देख ले, उसमें फोर्स मोस्टली ज़्यादा लगते हैं, इसमें फोर्स कम लगे हैं और सिक्सेस की तो बारिश ही बारिश है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर तो ऊपर से ऊपर ही है। बिल्कुल, आपकी इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज चौथा दिन था और आज पहली बार हमने 2 डिफेंसिव शॉट्स देखे, वरना 3 दिनों तक हमने डिफेंसिव शॉट ही नहीं देखा था हमेशा इस लीग में। बिल्कुल, और 4th डे है आज और 199 सिक्सेस ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स ऑलरेडी लग चुके हैं।
बिल्कुल, दो मंझे हुए ओपनिंग बैट्समैन इस वक्त केपीके टाइगर्स के लिए क्रीज पर आ रहे हैं। ताहिरी पिंडी ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर्स में इनका शुमार किया जाता है। उनके साथ मिमरान है जिन्होंने पिछले मैच में दिखाया था कि टेक्निकली बड़े करेक्ट हैं और अच्छा खेलते हैं। राइट, जहां आपने टेक्निक की बात की दानिश, Oh, we have the teams line up. MCC KPK टाइगर्स की तरफ से ऑफ कोर्स ताहिरी पिंडी कैप्टन है, फिर हुमायूं शाह है, वी हैव सरमद हमीद, अफजल खुशाल खान, मिमरान अटक जो ओपन कर रहे हैं, बासिर खान, सनम इकबाल, सगीर पठान, हैदर अली, हमजा जदून एंड मोहम्मद यासीन। Right, let's talk about the Eagle Eye squad. खुरम चकवाल, इमरान भट्ट, कामरान खामी, अकबर पोली, एहतशाम सती, हाफिज आकिब, फादी, फराज आबिद, अहमद, मिहान सावल और जल्लाद खान जो बड़ी तेज बॉल करते हैं, आज ईगल आइज की नुमाइंदगी करेंगे। बिल्कुल, देखना यह है कि ताहिरी पिंडी अपने फर्स्ट मैच में तो बड़े फॉर्म में दिखे थे। सेकंड मैच में आई थिंक उनको इंजरी जो फर्स्ट मैच से हो गई थी तो इतना वो फॉर्म में नहीं दिखे। आज देखते हैं कि आज बड़ा ही क्रूशल मैच है, क्या करते हैं ताहिरी पिंडी। बिल्कुल, मिमरान अटक इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं मंझे हुए ताहिरी पिंडी जो कि इमरान नज़ीर, रोहिल नज़ीर के भाई भी हैं, बेग योर पार्डन। राइट, तो इनसे तो एक्सपेक्टेशंस भी सबकी बहुत ज़्यादा हैं, कितना बड़ा नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये अपनी खुद पहचान रखते हैं और पाकिस्तान टेप बॉल सर्किट में बड़े जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में हमने सिर्फ इनको बैटिंग स्किल्स दिखाते देखा है, इवन दो ही इज़ नोन एज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान। जलाद खान बॉलिंग करेंगे ईगल आइज के लिए। राइट, एंड ही इज आल्सो, ओह एंड देयर गोज द फर्स्ट बॉल, देखते हैं पेस क्या, एंड ओके फील्डर के हाथ में एंड बैक टू द बॉलर। यस राइट, टॉप एज लगा इस बार और फील्डर जो विकेट के पीछे खड़े हुए थे खुरम चकवाल, वो बॉल को पकड़ नहीं पाए और बॉल उनके सर के ऊपर से गया, लेकिन सिर्फ एक रन ही मिला। ताहिरी पिंडी अब आ गए स्ट्राइक पर। राइट, ताहिरी पिंडी राइट, जलाद खान अभी तक बड़ा इंप्रेस करने में कामयाब हुए मिशा। राइट, ऑफ कोर्स ये तो बड़ा इन्हें बॉल जो अभी कराई है बहुत ही इंप्रेसिव बॉल कराई है, क्योंकि वरना चौके चक्कों से तो कम नहीं आते केपीके टाइगर्स। राइट, अनदर ग्रेट बॉल। आई थिंक यहाँ से तो ये ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं दानिश। जलाद खान की खूबसूरती यही है कि अभी तक हमने देखा है, एक तो पेस तो जनरेट करते हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल के साथ चेंज ऑफ पेस भी करते हैं। आप देखें इस वक्त बॉल्स, उन्होंने बॉल को उंगलियों से घुमाया जिसके बाद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला। बिल्कुल, इनकी बॉल में वेरिएशन भी काफ़ी नज़र आ रही है जैसा आपने बात की है। एंड इज ही गोइंग फॉर द थर्ड विल डू। ये एम्पायर से कुछ इस वक्त डिस्कशन चल रहा है ग्राउंड में। टेप बॉल क्रिकेट में प्लेयर्स इस किस्म की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम क्रिकेट में या हार्ड बॉल क्रिकेट में नज़र नहीं आती। बैक टू लाइव एक्शन अगेन। That's another great ball। और ये ताहिरी पिंडी को तो बिल्कुल इन्होंने पकड़ा हुआ है दानिश, बिल्कुल उन्हें खेलने नहीं दे रहे, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिल्कुल। बहुत ही इफेक्टिव बॉल था ये जलाद खान की जानिब से। और अब तक चौथे दिन में जो हमने ट्रेंड देखा है, अगर कोई भी बॉलर इतनी एक्सपर्टीज़ रखता है, इतनी परफेक्शन रखता है कि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ करा सके, तो बैट्समैन के लिए आसान नहीं रहता उसको डिस्पैच करना। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि अगर अभी से प्रेशर बिल्ड कर लिया तो इनके लिए तो केपीके के लिए मुश्किल हो जाएगी। Still too early to call that, क्योंकि ताहिरी पिंडी जब तक क्रीज में मौजूद है, जब तक खतरे की घंटी बजाते रहेंगे ईगल आई के लिए। That's true. And that's another great ball। अभी तक एक ही रन बना हुआ है और 3 बॉलें हो चुकी हैं, एक्चुअली 4 बॉल्स हो चुकी हैं और सिर्फ एक रन अभी तक ये बना पाए फर्स्ट ओवर में। टेप बॉल क्रिकेट में ऐसा दिखता नहीं है वैसे। बिल्कुल, ये वो फॉर्मेट है क्रिकेट का जिसमें एक ओवर में 20-20, 25-25 रन, क्या 36 रन भी बनते हैं। और व्हाट मेक्स दिस स्पेल मोर स्पेशल इज जलाद खान ताहिरी पिंडी को डिसीव कर रहे हैं जो अच्छी फॉर्म में है। एक बार फिर आउट स्विंग मिला था यहाँ पर जलाद खान को। राइट, और आई थिंक ये ईगल आई के मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके पास आखिरी चांस है टूर्नामेंट में इन होने का। And that's a 6, Danish. Finally, okay. KPK is back in the game. ये देखें, आप फर्स्ट डिलीवरी थी जो कि विकेटों की लाइन में थी। इट वाज अ लिटिल फुल और ये इस टूर्नामेंट का 206 था। 200 brought to you by AAA Associates.
राइट, ताहिरी पिंडी इन गेंदों को नहीं छोड़ते। अगर उनके बल्ले के नीचे बॉल आएगा और गुड लेंथ पर होगा तो फिर वो नजर नहीं आएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बिल्कुल, टू रिस्ट्रिक्ट ताहिरी पिंडी आपको बॉल ऐसी ही करानी पड़ेगी जैसे ये पहले 4 इन्होंने बॉल्स कराई हैं। ये बॉल मिलेगी तो वो तो छक्के चौके वो ये भी नहीं देखेंगे, लेग है और है, लगाते रहेंगे वो। और जलाद खान इस वक्त वेरिएशंस का सहारा लेकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताहिरी पिंडी का प्लान। Deceived him there with pace. Yeah, that's, I mean, tape ball में जितनी हम pace देख, and first over is done. और इस बार फुल टॉस डिलीवरी, भरपूर फायदा उठाया है मिमरान ने। ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ते मिमरान, काफी पक्के प्लेयर हैं। स्क्वायर लेग की जानिब उठाकर खेला और 6 रन हासिल किए। The 6 was brought to you by Triple Associates. Oh yes, another ball, another 6 by KPK Tigers. Oh my God, I think बस इन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है अब दानिश, अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर इस किस्म की बॉलिंग होती रही तो बिल्कुल भी बचत नहीं हो पाएगी ईगल आइज की। और काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं हाफिज आकिब इस वक्त अपने बॉलर को कि ये कोई बॉल है कराने वाला, और टेप बॉल का भी अंदाज है। बिल्कुल, ये काफ़ी डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है हमारे तीनों का, एंड लेट्स सी अब ये इतनी डांट के बाद बॉल बेहतर कराते हैं या वापस से छक्का खाते हैं। मिशा, लेट्स नॉट फॉरगेट अहमद कुल्फी बॉल कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट के कामयाब तरीन बॉलर हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं, 4 विकेट्स के साथ हो। इनसे बेहतर डिसिप्लिन एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। एंड दैट्स अ विकेट, व्हाट अ विकेट, व्हाट अ विकेट। आई थिंक ये जो है डांट काम आ गई है दानिश इनकी, और इन्होंने अगली ही गेंद पे विकेट ले ली है। और बिल्कुल खुरम चकवाल उनको यही कह रहे हैं कि बेटा आप ये कर सकते हो, एंड एग्जैक्टली एंड अहमद कुल्फी इज नाउ बैक, एंड उन्होंने पहली विकेट ले ली है। एक जबरदस्त स्लोअर यॉर्कर था। आई थिंक इट वाजंट अ स्लोअर यॉर्कर, इट वाज अ फास्ट पेस डिलीवरी सर। शेयर पेस थी ये, पेस में बीट किया है मिमरान को, जो डिग करना चाहते थे इस बॉल को जड़ों से, लेकिन निकाल नहीं पाए। बिल्कुल, और ये यहाँ पे जहाँ हमारे बैटर वापस हमें पवेलियन जाते हुए दिख रहे हैं, वहीं हमारे आई थिंक जो बॉलिंग साइड है वो इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बड़ी विकेट हासिल कर ली है, तो बड़े सा खुश दिखाई दे रहे हैं। राइट, अहमद कुल्फी इस वक्त बॉल कर रहे हैं और इस विकेट के साथ सरमद हमीद क्रीज पर आए हैं। मीशा, अहमद कुल्फी की अब 5 विकेटें हो गई हैं। नाउ ही इज द लीडिंग विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। राइट, गेम नंबर 3 अंडरवे हियर एट जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, और ये गेम खेला जा रहा है केपीके टाइगर्स और ईगल आइज के दरमियान। और इस वक्त 1.2 ओवर्स हो चुके हैं, जबकि 13 for 1 इज द स्कोर। यहाँ पे एक और अहमद कुल्फी इज हैज द बॉल, राइट, अहमद कुल्फी, एंड दैट्स एक और क्विक डिलीवरी अहमद कुल्फी की। और इस गेम की खास बात इनकी लेंथ थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ में। राइट, अहमद कुल्फी इज ऑन फायर, आई मस्ट से। बॉल पे बॉल, विकेट भी ले ली है, बॉल्स भी फुल लेंथ के साथ करा रहे हैं, यॉर्कर्स भी मार रहे हैं, तो आई थिंक ही इज ऑन फायर येट अगेन टुडे। अहमद कुल्फी की पेस तो इंप्रेसिव है। ये पूल टेबल आ गया आपके सामने। Okay, now again we have the points table in front of us. Pool A में है Striking Panthers who are leading the table with 6 points, and then we had Rising Zebras on number 2. बिल्कुल, राइजिंग ज़ीब्रास ने अभी तक अपने 2 मैचेस जीते हैं और 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उनका कोई मैच बाकी नहीं है अभी। आज के दिन का ये तीसरा मैच है। Right, Rising Zebras का कल मैच खेला जाएगा, and because I think they वो eliminator खेलेंगे because they have already almost qualified. They're the number 2 on the इस वक्त सरवर भट्टी ने नो बॉल का इशारा किया है। अहमद कुल्फी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी इतनी करते नहीं हैं। Right, it's a no ball and a free hit. और ये फ्री हिट फेस करेंगे ताहिरी पिंडी। दानिश, तो आप ये देखिए, ताहिरी पिंडी तो बॉल्स ऐसे मौके छोड़ते नहीं आमतौर पे। Oh, that was a very tough call, लेकिन लाइन अंपायर की है और जब भी फुट लाइन पर गिरता है तो अंपायर नो बॉल देते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देखा है हमने इस टूर्नामेंट में। एंड गुड बॉल, अच्छी बॉल थी ये, और ये रिस्ट्रिक्ट पकड़ के रखा है इन्होंने ताहिरी पिंडी को, ना ज़्यादा 6 नहीं लगा पाए, ना 4। जी बिल्कुल, ये भी नो बॉल थी मीशा। पेस बहुत थी इसकी, जिसकी वजह से मुश्किल हुई ताहिरी पिंडी को कनेक्ट करने में, लेकिन अबव वेस्ट हाइट थी तो फौरन अशरफ भट्टी ने इशारा दिया नो बॉल का। एक और फ्री हिट मिलेगी। राइट, हमारे सामने पॉइंट्स टेबल है। स्ट्राइकिंग पैंथर जैसे हमने आपको बताया 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है। देन वी हैव राइजिंग ज़ीब्रास जो नंबर 2 पे है। आफ्टर दैट
जो इनमें से टॉप 2 टीम्स होंगी। ओके, एंड इंटरेस्टिंग ये है कि ईगल्स आई माइनस में है उनका रन रेट, और अगर ये जीतते हैं तो प्रॉब्ली दे विल क्वालिफाई। एक और फुल लाइन डिलीवरी अहमद कुल्फी की जाने से, बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है ये नौजवान लड़का, और फ्री हिट थी लेकिन उस पर बिल्कुल कैपिटलाइज करने का मौका नहीं दिया। ही इज यंग, दैट्स व्हाट्स इंप्रेसिव। हाइट इतनी लंबी नहीं है मीशा, बट पेस अच्छी जनरेट करते हैं। राइट, ये भी आप देखें, फ्री हिट को भी रोकना, इतना अच्छा कंट्रोल करना कि बैट्समैन जो हैं वो छक्के चौकों की तरफ ना जाएं, वो भी टेप बॉल क्रिकेट में बड़ी बात है। बिल्कुल, और ताहिरी पिंडी का बल्ला खामोश है। दैट्स व्हाट्स अमेजिंग हियर इन दिस बॉलिंग एफर्ट, क्योंकि अहमद कुल्फी बड़े कंट्रोल के साथ मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल दानिश, इसमें कोई शक नहीं है कि कुल्फी भी अपने गेम के टॉप पे हैं, और ताहिरी पिंडी तो वैसे ही इतना अच्छा खेलते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। इस बार जोरदार अंदाज में ड्राइव करना चाहते थे, इसको कदम निकालकर बॉल गया थर्ड मैन की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद जिससे हल्का सा फंबल हुआ और इसी तरह फायदा उठाया और एक और एक्स्ट्रा रन हासिल किया। और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आई थिंक 2 बड़ी अच्छे इन्होंने रन्स लिए हैं इससे, और ये रन्स क्रूशियल भी है क्योंकि ज्यादा छक्के चौके लगते हुए नहीं दिख रहे। बिल्कुल, और इस फॉर्मेट में मीशा जब हम टेप बॉल क्रिकेट की बात करते हैं तो सिंगल डबल से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है बैटिंग साइड को। ये गेम ही छक्के चौकों का है, बिकॉज इनसेन स्कोर्स बनते हुए भी देखे हैं हमने और चेज होते हुए भी देखे हैं। बिल्कुल, अब बस ओवर की लास्ट बॉल फेस करने वाले हैं ताहिरी पिंडी, और देखते हैं अभी इस वक्त इनके 9 रन हैं 7 बॉलों पे। देखते हैं ये अगली बॉल पे क्या अपना जौहर दिखाते हैं। अहमद कुल्फी सामना करेंगे ताहिरी पिंडी। This is a good contest. एंड ये बॉल भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसमें भी ताहिरी पिंडी को, और वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए। एंड विद 2 overs at 21 for 1। बड़ी ही शानदार बॉल यहाँ पे, और एक बार फिर से ना कोई बाउंड्री हुई है यहाँ पे, ये लोग रन्स पे रन्स भाग रहे हैं, बाउंड्री नहीं आ रही। बिल्कुल, अच्छी अटेम्प्ट थी इस बार ताहिरी पिंडी की, इसको डिग आउट करना चाहते थे बट लेंथ ने इजाज़त नहीं दी उनको। जलाद खान अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही कमाल पहला ओवर कराया था इन्होंने मीशा। बिल्कुल, पहला ओवर इनका काफ़ी कमाल का था, सेकंड भी अहमद कुल्फी का था, वो भी काफ़ी अच्छा ओवर था, और अब ये थर्ड ओवर वापस आए हैं, और पहली बॉल तो इन्होंने काफ़ी शानदार की है। 22 रन्स हैं और एक आउट है एमसीसी टाइगर्स का। राइट, सरमद इस वक्त सामना करेंगे जलाद खान का, who's on fire। goes a 6। क्या शानदार 6 मारा है दानिश ने, सारी बॉल, आई थिंक काफी अच्छा 6 था ये। इतने क्विक आर्म्स आपको हार्ड बॉल में भी नजर नहीं आते होंगे जितने टेप बॉल में नजर आते हैं। आप देखें बॉल चढ़ गया था, बहुत पेस के साथ कराया था, रूम बिल्कुल नहीं था उनका, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर बल्ला लेके आए और कनेक्ट करने में कामयाब हुए। राइट, एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। सरमद हमीद को यहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होगी क्योंकि ताहिरी पिंडी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या सरमद अपनी टीम के लिए मोमेंटम बना पाएंगे? सरमद को अब मोमेंटम बनाना पड़ेगा, सिर्फ ताहिरी पिंडी पर ये लोग रिलाई नहीं कर सकते। तो हर मैच में तो ताहिरी पिंडी कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, बट लेट्स सी। एंड इज दैट अनदर 6? एंड यस, दैट्स अनदर 6। Ball out of the boundary, and what a great 6 brought to you by AAA Associates, and 203 tournament sixes। बड़ा ही पक्का और बड़ा ही कन्वेंशनल शॉट खेला है ये सरमद हमीद ने। आप देखें फुल लेंथ डिलीवरी थी, बट स्टिल नीडेड टू बी डिस्पैच। इट वाज एक्चुअली एट यॉर्कर लेंथ, उसको डिग करके निकाला, बड़ी जबरदस्त सीधे बल्ले से खेला है। बिल्कुल जी, दिस लुक्ड क्वाइट एफर्टलेस, बहुत एफर्टलेसली उन्होंने ये शॉट प्ले किया है। और एक बार फिर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल को थोड़ा सा ज्यादा बाउंस मिला और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। बिल्कुल, अब यहाँ पे छक्के चौकों की बारिश शुरू हो ही गई है। यहाँ पे हमारा तीसरा ओवर जैसे ही शुरू हुआ है, यहाँ पे छक्कों और चौकों की बारिश ही बारिश है। बिल्कुल, एमसीसी टाइगर चाहेंगे कि बारिश थोड़ी सी और तेज हो। फिलहाल हल्की फुहार पड़ रही है और टेप बॉल के हिसाब से हल्की फुहार है।
जरा जोरदार धुआंधार बारिश हो जाए दोनों एंड से तो मजा आ बिल्कुल जाए। की जहां आपने बात की दानिश, गुजरावाला में अभी जैसी गर्मी है, हवा भी फिलहाल रुक गई है, बारिश तो यहाँ होने बनती है। नहीं अभी ना कराइएगा बारिश। पूल ए की सिचुएशन हमने आपको बता दी थी, पूल बी की बात कर लेते हैं। राइट, पूल बी पे हम देखें तो एमसीसी केपीके टाइगर जो इस वक्त मैच खेल रहे हैं वो 4 पॉइंट्स हैं, टॉप ऑफ द टेबल हैं। देन वेलिंगटन जैगुआर्स जिनके 2 पॉइंट्स है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईगल्स आई और रोरिंग लायंस भी 2-2 पॉइंट्स पे हैं। अब बात आ जाएगी रन रेट पे, तो देखते हैं क्या। दिस वन वाज डाउन लेग और उसको डिस्पैच करने में नाकाम रहे सरमद हमीद। लेग बाय का इशारा अशरफ भट्टी की जानिब से, एक रन और आया। बिल्कुल, यहाँ पे बॉलिंग भी कोई ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छी नहीं कर रहे, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है और बैटिंग तो दोनों टॉप बैटर्स खड़े हुए हैं इस वक्त। इतना कोई अभी इंटरेस्टिंग गेम दिख नहीं रहा इनकी तरफ से, बेशक छक्के चौके लग रहे हैं लेकिन फिर भी जहाँ टेप बॉल की हम बात करते हैं, हर बॉल पे छक्का हर बॉल पे चौका, यहाँ पे वो इस वक्त फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इस ओवर में कुछ मोमेंटम जरूर नजर आया हमें मीशा, लेकिन पहले 2 ओवर्स में बल्लेबाजों को काफ़ी खामोश रखा जल्लाद खान ने भी और दूसरे एंड से बॉलर ने भी। What a great ball, and that's a boundary gone for 4. And with that, yes, that's gone for 4 and leg by. And with that, we complete 3 overs, 43 for 1. अहमद कुल्फी अपना दूसरा ओवर कराएंगे। पिछले ओवर में विकेट लेने में कामयाब हुए थे, इस टूर्नामेंट के अभी तक लीडिंग विकेट टेकर हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिसिप्लिन के साथ बॉल करते हैं। और तवा शॉट, इस वक्त फील्डर मौजूद हैं लेकिन 1 बाउंस इनटू द फेंस, चौके के साथ यहां पर जल्लाद खान का इस्तकबाल किया इस वक्त सरमद हमीद ने। राइट, वील मूव ऑन टुवर्ड्स द साइडलाइंस जहां इस्मा असलम मौजूद हैं सुल्तान अहमद के साथ, हु इज फ्रॉम यूएई की नेशनल टीम का भी हिस्सा है। ओवर टू यू इस्मा। थैंक यू सो मच दानिश। सुल्तान अहमद मेरे साथ मौजूद। दानिश ने जैसे कि आपको बताया कि वो यूएई की नेशनल टीम का हिस्सा है, लेकिन दानिश ट्विस्ट ये है कि ये गुजरावाला के रहने वाले हैं। पूछूंगी मैं कि गुजरावाला में रहने वाले हैं तो पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट होती है, तो आपको यूएई जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। तो ये है कि मैं स्टार्ट गुजरावाला से क्रिकेट की है, तो काफ़ी स्ट्रगल किया पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो मुझे और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चौका इस वक्त हो गया है। शानदार क्रिकेट चल रही है इस वक्त। जी, मुझे चांस नहीं मिल सका तो फिर मैं मूव करके जो है ना 2013 में मैं यूएई चला गया हूँ, तो वहाँ से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा हूँ, लोकल क्रिकेट। उसके बाद वो जो एक ओवरसीज़ का होता है कि आप 3 से 4 साल वहाँ पे रहते हैं, खेलते हैं, ठीक है, तो आप क्वालिफाई अच्छा सुल्तान, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? बॉलर हैं, बैट्समैन हैं? जी, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। अच्छा, आप स्पिनर हैं, तो आपने टेप बॉल से शुरू की थी या फिर डायरेक्ट हार्ड बॉल पे आए थे? जी नहीं, स्टार्टिंग में मैं टेप बॉल ही खेलता रहा हूँ। तो टेप बॉल में मैं इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आई थिंक पाकिस्तान के सारे जो बड़े नामवर टेप बॉल क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन मैंने ऑफ स्पिनर नहीं देखा है। तो आप कैसे ऑफ स्पिनर थे? मतलब इतने बड़े इवेंट में अगर नहीं है तो जाहिर है, मतलब मुझे लगा कि नहीं होंगे ऑफ स्पिनर इस फॉर्मेट में। नहीं, मैं एक्चुअली टेप बॉल स्टार्ट फास्ट बॉलिंग से की थी। ये तो चीटिंग है। आपने शुरू किया लाइक पेसर, एज ए पेसर, और उसके बाद आपने स्पिन शुरू कर दी। तो टेप बॉल में आपने स्पिनर एज ए स्पिनर क्यों स्टार्ट नहीं किया? बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है। नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था मैंने बड़े होके बनना क्या है। बस मैं फास्ट बॉलर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जिस क्लब में खेला तो फिर मैंने वहाँ पे स्पिन बॉलिंग की, तो मैंने इम्प्रूव किया। लेकिन उस टाइम पे भी मैं टेप बॉल फास्ट ही करता था, हार्ड बॉल के मैच में स्पिन करता था। क्या बात है। और अभी आपका कैसे चल रहा है करियर, और खुश हैं उससे जो आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं यूए की नेशनल टीम में करंट खेल रहा हूँ। बल्कि आप मुझे अपनी इकोनॉमी के बारे में कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, मैं जो मेरे 22 T20 मैचेस हैं इंटरनेशनल, तो मैं सेकंड जो है ना वो बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हूँ। इससे पहले डैनियल विटोरी हैं, तो इंशाल्लाह अगर 2-3 मैच में और खेलता हूँ इसी उससे, तो मैं नंबर 1 भी बन सकता हूँ। थैंक यू सो मच। सुल्तान अहमद हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है लेकिन यूएई की नेशनल टीम का हिस्सा है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच इस्मा असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल अहमद कुल्फी, एक और वाइड डिलीवरी, ये फ्री हिट थी तो दोबारा होगी फ्री हिट। हसनैन वाइट बॉल अवे करवाना चाहते थे ताहिर इस्लामाबाद से, और अहमद कुल्फी ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की है। इनका ताल्लुक भी गुजरावाला से है और बड़े ही बेहतरीन बॉलर साबित हुए, और ये फ्री हिट बरकरार है ताहिर इस्लामाबाद के लिए। जितने खतरनाक बल्लेबाज है ताहिर इस्लामाबाद, इसी वजह से उनसे अवे रखना चाहते हैं। उनको पता है कि फ्री हिट है
ऑन द स्लॉट ये बहुत अच्छा शॉट लगा सकते हैं। और इसीलिए ये नौजवान लड़का मुझे इतना इम्प्रेसिव लग रहा है। हसनैन यंग हैं, ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात है, और उसके साथ मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, तो ये और ज़्यादा खून बढ़ाने वाली बात है। अगेन वाइड डिलीवरी, विविड डिलीवरी। स्ट्रेटजी अच्छी है, थोड़ा सा इंचेस बाहर की तरफ चले जाते हैं, अगर 1-2 इंच अंदर आ जाएं तो अच्छी बॉल है। इसका क्रेडिट आपको हसनैन तायरी पिंडी को भी देना पड़ेगा, उसकी वजह से घबरा रहे हैं वो उनको विकेट टू विकेट करना ही नहीं चाह रहे कि वो उनको घुमा के फेंक दें। बिल्कुल, दानिश बड़ा नाम है और इसी वजह से तो बड़े नाम का प्रेशर होता है क्रिकेट में। आप तो तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट को कवर करते हैं, और बड़ा नाम जब आगे होता है तो तब पता चलता है कि पोटेंशियल कितना है यंगस्टर में। ओह ब्रिलियंट बॉल, फैंटास्टिक बॉल, राइट ऑन टारगेट फ्रॉम अहमद कुल्फी। बिल्कुल, जो टेम्परामेंट की डेवलपमेंट होती है ना हसनैन, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेलते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स की क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हैं, तो आपका टेम्परामेंट डेवलप होता रहता है। इसीलिए अच्छे लेवल की क्रिकेट मुल्क भर में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और आप देख सकते हैं हारिस रऊफ हो गए, सोहेल तनवीर, बड़े बड़े नाम हैं जो टेप बॉल क्रिकेट से आगे आए हैं। मोहम्मद हफीज़ किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, उनके बारे में मशहूर था कि 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाते हैं, और मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सर्व किया पाकिस्तान टीम को। आप देख सकते हैं अभी भी वो खेल रहे क्रिकेट। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो ही आई थिंक हम इट्स अ नो बॉल, फजूल खर्चियाँ करते हुए यहाँ पर अहमद कुल्फी। खुरम चकवाल का गुस्सा दिखाना चाह रहा था मैं आपको हसनैन। साफ जाहिर है कि खुरम चकवाल आज अपने बॉयज़ को बहुत टाइट करके लेके आए हैं, क्योंकि 2 मैचेस में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। खुद खुरम चकवाल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, देखें अबव शोल्डर हाई था ये फुल टॉस। और ये कमेंटेटर कर्स भी इसको कह सकते हैं। हम जो ही अहमद कुल्फी की तारीफ करना शुरू हुए तो उसके बाद अहमद कुल्फी काफ़ी ज़्यादा वेवर्ड हो रहे हैं, वाइड भी करवा रहे हैं, नो बॉल भी करवा रहे हैं। लगता ये है कि कहीं हमारी नज़र लग गई है अहमद कुल्फी को। नहीं, ये बहुत पक्के हैं, ये नज़र लगने नहीं देंगे अपने आप को। Here he is yet again, काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर रहा है ऑलरेडी ये। 12 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। फ्री हिट, तायरी पिंडी क्या जलवा दिखाएंगे। अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ही ज़्यादा वेवर्ड डिलीवरीज करवाते हुए यहाँ पर अहमद कुल्फी। इनको लाइन पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है इस ओवर में। आप देख सकते हैं टाइम लाइन आपके सामने है, 4-4-1 नो बॉल देन वाइड, और बहुत ही लंबा ओवर साबित होता हुआ अहमद कुल्फी का। बिल्कुल, और विकेट के पीछे खुरम चकवाल की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। आप देखें सर झुक रहा है, ये एक्स्ट्राज बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे खुरम चकवाल। फजूल खर्ची महंगी भी पड़ सकती है दानिश। यहाँ पर खुरम चकवाल मिसफील्ड करते हुए जो बॉल करवाते हैं अच्छी करवाते हैं, यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। अच्छी बॉल करवाते हैं, ब्लॉक कॉल पे गिराते हैं बॉल को। तायरी को उस तरह खुल के मौका नहीं दे रहे आज खेलने का अहमद कुल्फी। असल मैंने यहाँ किसी भी विकेट कीपर को लग के विकेट कीपिंग करते हुए नहीं देखा है। विकेट से लग के इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप देखिए विकेट के पीछे भी ज़्यादा कैचेस लिए नहीं गए हैं, बॉल घूम के आ रहा होता है, पकड़ा नहीं जाता, तो आप विकेट पे खड़े होकर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं बैट्समैन पर। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये शायद टेप बॉल में एक रवायत सी बन गई है। विकेट कीपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवे खड़े होते हैं, और क्योंकि गलती की गुंजाइश काफ़ी कम है दानिश। और फिर हिम्मत का काम है इतने पेस बॉलर्स को विकेट से लग के विकेट कीपिंग करना। इस बॉल के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करेंगे इस मैच के हवाले से। उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में है, फील्डर इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए, और बड़ा ही शानदार कैच इस वक्त तायरी इस्लामाबाद को आउट कर दिया अहमद कुल्फी ने, और एक बड़ा नुकसान तायरी इस्लामाबाद की सूरत में। अहमद कुल्फी की इस टूर्नामेंट की 6ठी विकेट, लीड बढ़ाते जा रहे हैं अहमद कुल्फी। अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब हुए एक्स्ट्रा कवर पर, और बड़ा लंबा ओवर अच्छा एंड किया अहमद कुल्फी ने। बहुत ही बेहतरीन एंड था, और तायरी इस्लामाबाद का एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुए। तायरी इस्लामाबाद पाकिस्तान टेप बॉल के नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर इनको रेट किया जाता है। इस वक्त 11 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं अहमद कुल्फी की बॉल पे तायरी इस्लामाबाद, और ये मशवरा जारी है 57 पे 2 आफ्टर 3.5। सरमन हमीद कंटिन्यूज टू लुक गुड, 9 गेंदों पर 27 रन बना चुके हैं ऑलरेडी।
Kulfi has left the station. Urdawa shot, going, and gone for 6 runs. Maximum from the bat of Sarmad Hamid. और ये जब भी पक्का शॉट खेला जाता है ना हसनैन, उसकी खूबसूरती और है, चाहे टेप बॉल हो रही हो, हार्ड बॉल हो रही हो. आफ्टर 4 it's 63 for 2. बॉल हवा में है, उड़ता हुआ शॉट. फील्डर इस वक्त आसान कैच थामेंगे और यकीन तौर पर एक आसान कैच थामा. हैदर अली इस वक्त आउट होने के बाद वापस अपने खेमे में लौटेंगे. ऐसा लग रहा था कि कनेक्ट हो गया है, लेकिन टॉप एज लगा और खुरम चकवाल ने कोई गलती नहीं की. कप्तान से कैच छूट जाए तो कोई बेचारा दूसरा कुछ कह भी नहीं पाता. बिल्कुल खुरम चकवाल विकेटों के पीछे मौजूद थे. ये रिप्ले आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है और बॉल काफ़ी देर हवा में रहा और खुरम चकवाल के पास पूरा मौका था. वो बॉल के नीचे आए, अपनी पोजीशन बनाई और बड़ा ही खूबसूरत कैच और बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क जो सुपर की जानिब से इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने. हैदर अली बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहते थे स्कोरर को. 0 पर आउट होकर वापस. हसनैन, मेरी तो हसरत ही रह गई इन 4 दिनों में कि मैं खुरम चकवाल के बुलंद दोबाला छक्के देख पाऊँ. बड़ा मतलब खुद भी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे थे आज मुझे और आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हिम. बड़ा नाम है. ही इज़ अ वेरी क्लासी प्लेयर. सनम इकबाल आ चुके हैं. गुजरात के सरजमीन से इनका ताल्लुक है. एक और ऑलराउंडर और बड़ी ताबनाक ऑलराउंडर है. तैमूर मिर्ज़ा के साथ बड़ा वक्त गुजारा है सनम इकबाल ने. और खुरम चकवाल के हवाले से आपको बताते चलूँ कि रावलपिंडी रेंज में ये रावलपिंडी की टीम में खेल चुके हैं और अवैस ज़िया के साथ इन्होंने ओपनिंग की थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मतलब काफ़ी देर उन्होंने बेंच में गुजारी और हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेलते रहे खुरम चकवाल. Wow, maximum from the bat of Sarmad Hamid और it's a no ball. My goodness, कामी सियालकोट महंगा बॉल करवाते हुए. बिल्कुल सरमद हमीद परफेक्ट मुजाहरा कर रहे हैं अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का. यहाँ पर ये फुल टॉसेस भी इतनी आसान नहीं होती. बहुत पेस के साथ बुलेट की तरह ये बॉल आई और उसको डिस्पैच किया छक्के के लिए. एंड दिस 6 वाज ब्रॉट यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स. ये आप देख सकते हैं अब वेस्ट बॉल था जिसको पलक झपकते ही अंपायर ने नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से देखने को मिला और स्क्वायर लेग के ऊपर से होती हुई बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर. एक फलक बॉस छक्का. लेवर डिलीवरी डाउन द लेग साइड. फील्डर मौजूद हैं. एक रन का इजाफा होगा और एक वाइड का रन मिलेगा यहाँ पर दानिश. बिल्कुल बड़े बड़े छक्कों को हमने तारा बनते देखा है इस टूर्नामेंट में और अगर हम तमाम छक्कों को फिजा में स्टिल कर दें तो कोई 203 तारे नजर आएंगे हमें. और मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा वो. डगआउट में भी बड़ी एनर्जी हमें नज़र आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और ये लड़के सारे बड़े खुश हैं. फ्री हिट मिली है इस वक्त केपीके टाइगर्स को. सनम इकबाल सामना करेंगे कामी सियालकोट. ओह अच्छा बॉल था. राइट ऑन ब्लॉकर. थोड़ा सा वाइडिश यार्कर करवाया यहाँ पे कामी ने और एक रन का इजाफा होगा. कोई खातिर खा स्कोर नहीं बना सके फ्री हिट में सनम इकबाल. बिल्कुल नो बॉल देकर ज़रा मसला हो गया वरना तो इतना बुरा ओवर नहीं चल रहा था. पहली बॉल पर विकेट हासिल की थी इन्होंने. बिल्कुल ठीक कहा आपने. और अब देखते हैं सरमद हमीद ही यहाँ पे तने तनहा अभी तक टैंक को लीड करते हुए जो बैटिंग टैंक है. किसी ने भी उस तरह का साथ नहीं दिया आज सनम इकबाल का. सनम इकबाल भी उसी तरह सिंगल लगा रहे हैं. सरमद हमीद वाओ फ्लिक ऑफ द रिस्ट. मैक्सिमम फ्रॉम द बैट ऑफ सनम सरमद हमीद. क्या बात है सरमद हमीद आपकी. और ये बॉल भी चढ़ गया था उनके ऊपर. आप देखें पेस से डिसीव कर दिया था लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे अपनी रिस्क का इस्तेमाल करके सिर्फ फ्लिक किया उन्होंने. हल्का सा ताकत भी नहीं लगाई. एंड दिस 6 वाज ब्रॉट यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स. बड़ा ही खूबसूरत मंजर. इस वक्त एक फलक शगाफ छक्का सरमद हमीद के बल्ले से निकलता हुआ बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखा रहे हैं हर बॉल को सरमद हमीद. और 206 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में. सरमद हमीद मर्द मैदान का किरदार अदा करते हुए, मर्द बोरान का किरदार अदा करते हुए एमसीसी केपीके टाइगर्स के लिए. खैर ऐसा कोई बहरान का सामना नहीं है इनकी टीम को, लेकिन फिर भी बहरान ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं हरीफ टीम के लिए.
लेकिन दानिश आके क्वालिफायर अगर खेलना है तो ये मैच जीतना होगा। बेशक बेशक। ब्रिलियंट डिलीवरी, ब्रिलियंट फ्रॉम कामरान कामी। आप देखें कितना टाइट रखा हुआ है आज खुरम चकवाल ने अपने बॉलर्स को। ये डॉट बॉल था, उसके बावजूद खुश नहीं थे कि इससे पहले जो नो बॉल दिया वो क्यों दिया था। और मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड अब रखने की ज़रूरत है। पहले गेम से इतने ऑन पॉइंट नज़र आते तो शायद पहला गेम भी जीत जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और दानिश बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कोई भी टीम कमज़ोर नहीं थी, कॉम्बिनेशन का मसला था। कॉम्बिनेशन बनते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में हर दिन आपको मैच खेलना पड़ता है। डाउन द लेग साइड वेवर डिलीवरी, फील्डर मौजूद है इस वक्त डी फाइन लेग के ऊपर। अगेन खुरम चकवाल गुस्सा करते हुए कामी सियालकोट को। कामी सियालकोट की आज खैर नहीं है। मैच में जो होगा सो होगा, लेकिन मैच के बाद भी इनको पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलेगा। और फिर यही मामला है ना, खुरम चकवाल एज एन ओपनर आते हैं अपनी टीम के लिए। जितने रन बनेंगे उतने ज़्यादा रन उनको बनाने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर उन पे होगा। तो वो प्रेशर अभी से ही महसूस कर रहे हैं वो। What a shot! Our extra cover gone for 6 runs. बुलंदो वाला छक्का सनम इकबाल के बल्ले से निकलता हुआ बड़ी देर की मेहरबान आते। Yep, that 6 was brought to you by AAA Associates. 207 छक्के लग चुके हैं अब। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है इस वक्त एमसीसी केपीके टाइगर्स की जानिब से। और यही वजह है कि ये टीम पूल बी की टॉप टीम है। आज वो बता रहे हैं बिल्कुल अपने आप को अनाउंस करते हुए, तमाम तर बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। ओह, दैट वाज अ गुड डिलीवरी, लेकिन ओवर स्टेपिंग करते हुए यहाँ पर कामी। पिछले ओवर में वादा किया था आपने मुझसे हसनैन, क्या आपको मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे? वो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोनों टीम्स में जो टॉप के बॉलर हैं, बाबर कटर फ्रॉम खुरम चकवाल एंड कंपनी एंड फरहाद अब्दाली फ्रॉम एमसीसी केपीके टाइगर्स, दोनों ही इंजर हैं। ये तो सैड फैक्ट है यार। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो गया कि दोनों ही टीम्स में कोई एक टीम फिर कमजोर हो जाती है अगर एक कोई ये देखे। काफी क्लोज कॉल्स देखी हमने, बट दिस वाज अ प्रॉपर नो बॉल। ज्यादा एफर्ट लगा गए और एफर्ट नजर आई हमें। बॉल बड़ा अच्छा डिलीवर किया था, अच्छी जगह पे अच्छी स्लॉट पे डिलीवर हुआ था, फुल एंड डिलीवरी थी। वाह, उड़ता हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन मैच तमाशाई का किरदार अदा करेंगे। एक और बुलंद वाला छक्का इस वक्त सरमद हमीद के बल्ले से निकलता हुआ। दिस 6 वाज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट, 95 for 3 after 5। 95 स्कोर बना चुकी है इस वक्त एमसीसी केपीके टाइगर्स। 51 पे खेल रहे हैं सरमद हमीद। 50 बना लिए सरमद हमीद ने और आज इनके ऊपर एतमाद किया गया और उस एतमाद पे पूरा उतरते हुए सरमद हमीद, क्या कहेंगे सरमद हमीद की शानदार शॉट्स आपके सामने थी। और ये देखें आप, जो आखिरी छक्का लगा, बड़ा ही बेहतरीन शॉट खेला है और कोशिश ज़रूर की फील्डर ने, लेकिन वो इस कैच को थाम ना सके। बाउंड्री लाइन के बाहर कैच ज़रूर थामा गया और सरमद हमीद ने अभी तक इम्प्रेसिव बैटिंग का मुजाहरा किया है अपनी टीम के लिए। और तने तनहा ऐसा लगता है कि अपनी टीम का स्कोर 100 के पार लगा देंगे। सरमद 50 के 51 रन से आगाह कर चुके हैं हमें हसनैन लियाकत। और ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी जानिब से हसनैन। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है सरमद हमीद ने। और इस वक्त अब देखते हैं सनम इकबाल क्या करते हैं। और एहतशाम सिद्दी, वन ऑफ द टॉप क्लास ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, इनको आज पहली दफ़ा मौका मिला है बॉलिंग का भी, और वो भी बाबर कटर की वजह से वो इंजर हैं। बैटिंग में अभी तक नहीं आजमाया खुरम चकवाल ने इनको। एहतशाम सत्ती रिप्लेसिंग बाबर सत्ती, ये इन द टीम एटलीस्ट। नहीं, दोनों खेल रहे थे लेकिन इनको मौका नहीं मिला था। ओह, खूबसूरत फ्लिक किया है, फील्डर मौजूद, स्लॉपी एफर्ट, और इस वक्त बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कुछ आपस में तकरार हो रही है दोनों फील्डर्स की, दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं और ये भी टेप बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है। अमूमन आपको बड़ा स्पिरिट नजर आता है टीममेट्स में, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में एक दूसरे को भी नहीं बख्शते। आप देखिएगा रिप्ले में, स्लॉपी एफर्ट, इसको रोक सकते थे और लेकिन अब देखें, अब वो आपस में लगेंगे एक दूसरे के साथ। Oh, what a shot! Hammered away, gone for 6 runs, maximum. सनम इकबाल, यू ब्यूटी, क्या शॉट खेला इस बार। ज्यादा शॉट था नहीं ये गेंद
और उसको गुड लेंथ से ही उठा के डिस्पैच कर दिया। ब्रिलियंट बैटिंग। सनम आई थिंक मुझे सुन रहे थे जब मैं ये देखें शॉट, बड़ा ही बेहतरीन छक्का, और जब हम कह रहे थे कि सरमद हमीद ही बैटिंग टैंक को लीड कर रहे हैं तो शायद सनम इकबाल माइंड कर गए उसके बाद। अगेन खूबसूरती से खेला है इस वक्त। जल्लाद खान के सर के ऊपर से होती हुई बॉल पहुंची है, वन बाउंस इनटू द फेंस, गॉन फॉर 4 रन्स। तारीफ तो बनती है सनम इकबाल की, बट अनलकी रहे यहाँ पर फील्डर भी और बॉलर भी, क्योंकि बैट बाउंस मिला फील्डर को और बॉल उनके सर के ऊपर से गुजर गया। रिप्ले देखिए, वाज अ गुड शॉट दो, काफी स्ट्रेंथ थी इस हिट में, बॉल उनके सर के ऊपर से गया और 4 रन्स मिले। 51 चौके लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अगेन, ओह माय गॉडनेस, फ्लैट 6, गॉन फॉर 6 रन्स। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त सनम इकबाल। दैट वाज द 210th 6 ऑफ द टूर्नामेंट, ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। सनम इकबाल अब तक सेकंड फिडल खेल रहे थे हसनैन, और मौका दे रहे थे सरमद हमीद को कि वो ज़्यादातर शॉट्स फेस करें। देखें फ्लैट 6 था, ये पूरी कोशिश की डीप मिड विकेट पे खड़े फील्डर ने, लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। मोहम्मद इरफान को भी शायद छलांग मारनी पड़ती यहाँ पर कैच पकड़ने के लिए। 4-6, 4-6, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? अगेन वेवर डिलीवरी थी, इसको बल्ले का किनारा लगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। 1 रन बनाया। आपको याद होगा हसनैन 4 ओवर में 63 रन थे, और उस वक्त हम जिक्र कर रहे थे कि 2 ओवर में 20 रन बनेंगे तो ये 100 क्रॉस करेंगे। इस वक्त 115 स्कोर है और अभी भी 1 गेंद बाकी है। ये टेप बॉल क्रिकेट आपके लिए, टेप बॉल क्रिकेट एट इज बेस्ट। और अब यहाँ पर अगर इस बॉल पे कुछ न कुछ 3 से 4 रन लगा जाते हैं, 120 स्कोर बना जाते हैं, तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी खुरम चकवाल के लिए। बस कर दें यार, अगली टीम भी खेलने आई हुई है। ठीक हो गया दानिश। What a shot! What a shot! Our extra cover, maximum. शुरू दिन से एग्जैक्टली इस किस्म के शॉट्स की ताक में हूँ हसनैन कि कोई बैट्समैन इतना टेक्निकली करेक्ट होता है। 211 6 ऑफ द टूर्नामेंट ब्रॉट यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। कोई बैट्समैन इतना टेक्निकली करेक्ट हो कि इस तरह ऑफ के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बैठ के टेक्निकली करेक्ट शॉट खेले और 6 रन हासिल करे। और ब्रिलियंट बैटिंग एफर्ट बाय सरमद हमीद। तालियां बनती हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। आज मौका मिला, फुल कैपिटलाइज किया सरमद हमीद ने, और अच्छी इनिंग्स यहाँ पर देखने को मिली सरमद हमीद की जानिब से। और भरपूर 7 या 8 बालों पे 28 स्कोर बनाए सनम इकबाल ने, 20 बालों पे 57 स्कोर बनाए सरमद हमीद ने। मेमरान अटक 3 बालों पे 7 स्कोर, ताहिरी इस्लामाबाद 13 बालों पे 11 स्कोर, सरमद हमीद 20 बालों पे 57 स्कोर बना सके, हैदर अली खाता नहीं खोल सके, और सनम इकबाल 8 बालों पे 28 स्कोर। एक्स्ट्रास 19 एक्स्ट्रास दिए हैं, और इसका टोटल 122 for 3। राइट, ईगल आइज के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई। एटलीस्ट जलाद खान वाज इंप्रेसिव, 2 ओवर्स में 24 रन दिए। अहमद कुल्फी वाज इंप्रेसिव एज वेल, 2 ओवर्स में 25 रन दिए। लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर्स थे उसमें मेला लूट लिया हरीफ टीम ने। कामरान कामी 1 ओवर में 25 रन देकर काफ़ी बातें सुनेंगे अपने कप्तान से। एहतजाम सत्ती ने भी 1 ओवर में 27 रन दिए हैं। Right, Eagle Eyes need 123 runs to win in 6 overs at the rate of 20.50 runs per over. We'll take a break here. We'll come back with the Eagle Eyes reply.